हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आया हूं, चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा डिस्कशन होगा रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन, एथेनॉल का सोडियम मेटल से रिएक्शन, एथेनॉल का एथेनोइक एसिड से रिएक्शन, तरह तरह के रिएक्शंस आपको मिलेंगे। डिहाइड्रेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एथेनॉल का, और इसके बारे में आप समझें क्योंकि बोर्ड में आ भी चुका है। रिएक्शन फिलिंग द ब्लैंक के रूप में आया है, एक दो बार हमने देखा है फिलिंग द ब्लैंक के रूप में आया है। तो आप रिएक्शन को जानते रहेंगे तो फिलिंग द ब्लैंक कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन मैं बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अच्छा होता है कि एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यह एथेनोइक एसिड में बदल जाता है। एथेनोइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्चन, एक प्रकार का कंबस्चन है एथेनॉल का। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। पोटेशियम अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। दोनों में से कोई एक ले लिया जाता है। हीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंने बताया ना कि दोनों में से कोई ले ले, इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू एथेनोइक एसिड। अब देखिए ये एथेनॉल है प्यारे बच्चों, ये एथेनॉल है CH3CH2OH, एथेनॉल जिसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन है। हम दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था आपसे, एक तो अल्केलाइन केमेन4 जिसको कहते हैं अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से कोई एक ठो इस्तेमाल कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMN4 प्लस हीट, या नीचे भी ROR एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों साथ इस्तेमाल नहीं करना है, या तो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से कोई एक ठो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए और हीट कर दीजिए इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा? CH3COOH एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, सिरके में पाया जाता है और वाटर मालिक्यूल निकल के बाहर आ जाता है। प्यारे बच्चों, कैसे हुआ ये? देखिए ये दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन है नहीं, इसमें से ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिल करके H2O निकल जाते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता है, COOH हो जाता है। इस तरह से एसिटिक एसिड बन जाता है। ऑल दी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से जितने भी अल्कोहल हैं, एथेनॉल ही नहीं, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सब जो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ऐसा एसिड जिसका ग्रुप क्या हो? COOH। तो सभी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल से क्या होता है। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम मेटल। एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है, बदले में हाइड्रोजन गैस निकलता है प्यारे बच्चों। ये देखिए 2C2H5OH है, एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल जिसे कहते हैं। ये सोडियम मेटल है, तो क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड, दिख रहा है ना, ये बांड यहाँ से टूट जाता है, बांड टूट जाता है, दोनों हाइड्रोजन फ्री हो जाते हैं, और यहाँ से बांड, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बांड ऐसे टूट जाता है, देख रहे हैं ना, ये टूट जाता है तो हाइड्रोजन फ्री हो जाता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, 2H2 निकल, यानी H2 निकल जाता है, और सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ के अटैच हो जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। तो व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर, अब इसी के पास कैसे पता चला? अगर कोई जलती हुई तीली ले आएंगे, ये हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है, जलती हुई तीली ले आएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होता है। पॉप साउंड क्रिएट होने का मतलब होता है कि दैट इज हाइड्रोजन गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा ही फिलिंग ब्लैंक करके आया है कि यहाँ पे X लिख दिया है, B लिख दिया है कि व्हाट इज B? दैट इज हाइड्रोजन गैस, है ना, फिलिंग दी ब्लैंक में। और व्हाट हैपन, कभी कभी पूछा गया व्हाट हैपन व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देयर विल बी पॉप साउंड, यही लिखा गया है। देखिए व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर
is brought near the mouth of the test tube, pop sound is produced. Pop sound is produced and this test is used for the test of the ethanol. तो इस तरह से जब हम एथेनॉल का टेस्ट करना चाहते हैं तो सोडियम से रिएक्शन करते हैं और इसके बाद जलती हुई तीली ले आते हैं। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है और वह एथेनॉल होगा, अल्कोहल होगा। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, यानी डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकलना ही डिहाइड्रेशन है प्यारे बच्चों। पानी का अलग होकर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, इससे वाटर मॉलिक्यूल का अलग हो जाना ही डिहाइड्रेशन कहा जाता है। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन, इट गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एथीन, अल्कीन बन जाता है। देख लो प्यारे बच्चों, ये OH यहाँ से भी निकल जाएगा, ये OH यहाँ से निकल जाएगा और एक जो है जो बीटा कार्बन नहीं है, बीटा कार्बन, ये तो अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। बीटा कार्बन वह होता है जिसे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, अल्फा कार्बन होता है जिससे ग्रुप जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन होता है। ग्रुप क्या है? OH। अब किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से, तो ये कार्बन अल्फा हो गया। इसके जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन होता है, तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, H2O निकल गया, अब बन गया क्या? एल्कीन बन गया, एथीन बन गया। तो हियर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से पानी निकल जाता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं प्यारे बच्चों, डिहाइड्रेटिंग। और अब आइए रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो प्यारे बच्चों एस्टर बन जाता है। एस्टर क्या है? RCOOR, एस्टर। दो अल्काइल ग्रुप के बीच में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, जब दो अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हों तो एस्टर हो जाता है। एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड ऑन वार्मिंग in the presence of the few drops of the concentrated sulfuric acid to form sweet smelling ester। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके इसको एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो एस्टर बन जाता है। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विद अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इस तरह से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये एस्टिक एसिड है, एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड, तो ये एथेनॉल है। अब दोनों का एक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दूसरा अल्कोहल हो, तो ऐसी स्थिति में एस्टर बन जाता है। देखिए CH3COO और यहाँ से ये टूट जाता है, C2H5OH हो जाता है और OH और H निकल करके यहाँ से H, यहाँ का H और यहाँ का OH मिल करके H2O निकल जाते हैं। इसीलिए फिर से समझिए, ये CH3COOH का H अलग हो जाता है, C2H5OH का OH अलग हो जाता है। OH और H मिल के H2O बन गए, तो बचा ये C2H5 और ये COO बचा, ऐसे उलट करके लग गया। देखिए C2H5, CH3COO C2H5, एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट या एस्टर कहते हैं। एस्टर का फार्मूला क्या है? RCOOR। तो एक R क्या है? CH3 और दूसरा R क्या है? C2H5। पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो या बाकी COO है, तो ये एस्टर का एक तरीके से फार्मूला है प्यारे बच्चों। तो आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।